आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बात कहना चाहूँगा मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ज़रूरी है हर एक मसीह व्यक्ति के लिए इन बातों को जानना, क्योंकि आज बहुत से लोगों की ऐसी समस्याएं हैं। मतलब क्या, जैसे कि आप एक पति हो तो आपकी पत्नी सही नहीं चलती है, या आपके परिवार में कोई विश्वास नहीं करता है, या सब आपके विरोधी हैं। या अगर आप कोई बेटा हो या अगर आप कोई लड़का हो तो आपकी लाइफ में आपके फैमिली वाले विश्वास नहीं करते हैं, वो अविश्वासी हैं और आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, या आपके दोस्त बुराई करते हैं। या फिर अगर आप कोई पत्नी हो किसी पति की तो आपके पति विश्वास में नहीं है, वो पी का लड़ाई दंगा करते हैं और घर में लड़ाई दंगा कर करके मतलब परेशान करते हैं, टेंशन देते हैं, बाइबल को फाड़ देते हैं, या आपके परिवार वाले विश्वास नहीं करते। मतलब एक कहने का मतलब ये है कि अगर आप सही लाइफ जीना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के वचन को पकड़े हुए हो, तो आपके विरोधी सबसे पहले आपके घर वाले आपको दिखाई देते हैं, आपको लगते हैं कि भाई मेरे परिवार में ये भाई, ये मेरी बहन, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे मम्मी पापा विश्वास नहीं कर रहे हैं, मुझे प्रार्थना करने से मना करते हैं, आराधना करने से मना करते हैं, विश्वास करने से मना करते हैं, बार बार मुझे यीशु मसीह का इनकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए कहते हैं कि मुझे यीशु को छोड़ देना चाहिए, या यीशु की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, वचन नहीं सुनना चाहिए, आराधना प्रार्थना नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये दूसरा धर्म है। सो मुँह सो बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हमें अपने विरोध में सुनने के लिए मिलती थी अपने घर परिवार में, जिसमें कि हमें समझ नहीं आता है। कई बार हम इस बात के लिए बहुत रोते हैं या बहुत प्रभु के आगे घुटने टिकाते हैं, या बोलते हैं प्रभु कि मेरे परिवार वाले विश्वास में आए, मेरे पति विश्वास में आए, मेरा बेटा विश्वास में आए, या मेरी बहनें, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे दोस्त यार विश्वास में आए, वो जाने तुझे। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि परमेश्वर ने आपको ऐसे लोगों के बीच में क्यों रखा है। सबसे पहली बात तो आप ये बोलो कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चुना। अपने मुंह से अंगीकार करके कहो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने परिवार में मुझे अपनी महिमा के लिए चुना ताकि इन लोगों को बचा लिया जाए। बताऊं ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है कि जो लोग आपके घर परिवार में आपके विरोध करते थे, उनके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करे। क्यों, कब करेगा? परमेश्वर अपनी महिमा को पहले प्रकट इसीलिए करेगा कि ऐसे लोग विश्वास करें, और परमेश्वर अपनी महिमा को जब प्रकट करेगा जब आप विश्वास में मजबूत होंगे। अगर आप ही यीशु को छोड़कर बैठ जाएंगे तो आपके परिवार वाले कैसे उद्धार पाएंगे? वचन में लिखा है कि तू प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। इसमें शुरुआत तो आप ही को करनी है, उसके बाद ही तो आपका घराना उद्धार पाएगा। अब अगर आपने विश्वास कर लिया है तो कोई आपकी बात को नहीं मान रहा है, कोई यीशु पर विश्वास नहीं कर रहा है, कोई यीशु के चमत्कारों पर विश्वास नहीं कर रहा है, सब अपने पूजा पाठ में लग रहे हैं, अपने काम धंधों में बिजी हैं, या आपको भी इनकार करने के लिए कहते हैं भाई तू भी मत कर, तुझे भी नहीं जाना चाहिए चर्च, तुझे भी प्रार्थना आराधना नहीं करनी चाहिए, तुझे भी मतलब इन सब कामों में नहीं लगना चाहिए, तो सब बुढ़ापे के काम है, बुढ़ापे में की जाती हैं सारी बातें। रही बात बुढ़ापे की कि देखो कल किसने देखा है जब पल का नहीं पता। और इसके अलावा अपने परिवार वालों के द्वारा भी दुख सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि भविष्यद्वक्ता का इज्जत मान सम्मान उसके घर, खुद के घर में नहीं होता है, वरन बाहर किया जाता है। अब कभी कभी लगता है कि मैंने पूरे परिवार में यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर लिया, मैंने अपने परिवार वालों को अपना विरोधी बना लिया, या मैंने अपने दोस्तों को, अपने पति को, या अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने फैमिली मेंबर्स को अपना विरोधी बना लिया है। मेरे बच्चे मेरे विरोध में हो गए हैं, वो भी सोचते, वो भी मेरी बुराई निंदा करते हैं, मजाक उड़ाते कि तू यीशु पर विश्वास करती है, प्रार्थना करती है, तूने धर्म बदल लिया है, तो ये करता है, तो वो करता है, सो मुँह सो बातें। मतलब ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं, और कई बार अपने आप को निंदित महसूस होता है कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी, हे प्रभु तो इन लोगों को क्यों नहीं बदलता है। बहुत बड़ा कारण है, प्रभु ऐसे लोगों को बदलता तो है, समय लगता है हर चीज के अंदर, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी आपकी जीत ये है कि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के समय में फिरौन का मन कठोर किया था। फिरौन ने मतलब इजराइलियों को मतलब अपने पास बंदी बनाकर रखा था। फिरौन नाम के व्यक्ति ने अपने पास परमेश्वर के लोगों को बंदी बनाकर रखा और उनसे मजदूरी करवाया करता था, उनको पीस डालता था और उनसे मेहनत करवाता था और उनको गुलाम बना के रखा था। और परमेश्वर चाहता तो एक बार में फिरौन को खत्म करके, सत्यानाश करके मतलब वहां से अपने लोगों को छुड़ा सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास बार बार इसीलिए भेजा कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और लिखा है कि परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर कर दिया। कठोर क्यों कर दिया? अगर सब कुछ इजीली और आराम से हो जाता तो परमेश्वर के चमत्कार वहां पर प्रकट नहीं होते। मतलब ये है कि परमेश्वर अपने इजरायली लोगों को अगर शत्रु के हाथ से अगर आराम से खुशी से निकाल कर लेकर आता, प्यार प्यार में निकाल कर लेकर आता, मतलब फिरौन के हाथ से निकलवा कर लेकर आता, आराम से अगर खुशी से निकलवा कर लेकर आता अपने लोगों को, तो सारे लोग सोचते, इजरायली सोचते, अरे ये परमेश्वर थोड़ी ना निकाल कर लेकर आया है, हम तो आराम से आ गए।
उसने फिरौन ने भी हमें नहीं रोका, हम तो आराम से आ गए। बस बातचीत ही तो करनी पड़ी थी, बस थोड़ा सा भगना ही तो पड़ा था, यही तो करना पड़ा था। फिरौन डर गया था। सो मुंह सो बातें, अपने ऊपर विश्वास करते, अपने 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 कामों पर विश्वास करते इससे लोग कि हाँ भाई हम खुद अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य से निकले, किसी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने इसी कारण फिरौन का मन कठोर किया था, ताकि इजरायली लोगों के बीच में चमत्कार हो और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो, ताकि इजरायली लोग जाने कि हाँ भाई हम अपने आप से नहीं आ सकते थे, हम तो उनके गुलाम रहते, लेकिन हमें छुड़ाने वाला सिर्फ परमेश्वर है, जो हमें इजरायलियों, हम सभी इजरायलियों को मिस्र में से, मतलब फिरौन हमारे शत्रु के हाथ में से हमारा परमेश्वर हमें बचाकर लेकर आया है। इसीलिए परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर किया, ताकि परमेश्वर की सामर्थ के काम लोगों के बीच में प्रकट हो और इजरायली विश्वास करें। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया, परमेश्वर ने बटेरें बरसाई, परमेश्वर ने उनके कपड़े पुराने नहीं होने दिए, उनके कपड़े फटने नहीं दिए, उनके जूते पुराने नहीं होने दिए। जो कपड़े और जूते उन्होंने 2 साल दूसरे साल में पहन रखे थे, वही उनके 38 वर्ष तक आगे, मतलब पूरे 40 साल तक उनके कपड़े बिल्कुल सही सलामत सुरक्षित रहे, उनके जूते भी नहीं फटने दिए। मतलब परमेश्वर ने अपने सामर्थ को प्रकट किया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और लाठी को सांप बना दिया, सांप को लाठी बना दिया और पत्थर चट्टानों में से पानी निकालकर दिखाया। उनको ये बात प्रकट करे कि हाँ भाई मैं तुम्हारा सच्चा परमेश्वर हूं, तुम्हें मेरे सिवा उस शत्रु के हाथ में से बचाने वाला कोई नहीं था और मैं ही तुम्हें लेकर आया हूं। इसीलिए परमेश्वर ने फिरौन का मन कठोर किया था। अगर आज आपके घर परिवार में किसी का भी मन कठोर है प्रभु यीशु मसीह के प्रति या आपके प्रति, अगर कोई आपका विरोध करता है, चाहे आपके परिवार में कोई भी है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, चाहे फैमिली है, चाहे बच्चे हैं, चाहे आपके आस पड़ोस के लोग हैं, चाहे आपके यार दोस्त हैं, तो बस ध्यान रखना, सबसे पहली बात, परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्मों को प्रकट करना चाहता है, ताकि लोग जाने कि आपका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। इसमें आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरी बात, ऐसे लोग आपके द्वारा उद्धार पाएंगे। सोचकर देखो, अगर आप लोग परमेश्वर के नाम पर विश्वास नहीं करते, अगर आप कोई भाई है या कोई बहन है या कोई मैरिड है या कोई अनमैरिड है, अगर कोई शादीशुदा है या कोई शादीशुदा नहीं है, सोचकर देखो, इन बातों को अपने पर सोचकर देखो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो उन लोगों का क्या होता जो आपके घर परिवार में थे? उनको कौन बचाता? बीमार और बीमार हो सकता था और लड़ाइयाँ और लड़ाई दंगे में बदल सकते थे। अगर कोई खूनी था तो वो तो या तो फांसी लगा हो चुका होता, या तो किसी की जान ले चुका होता, या किसी का खून कर चुका होता, या खुद अपने आप को नाश कर चुका होता। अगर कोई नशे पत्ते में था तो उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने आपको रखा है। आपको इसीलिए रखा है कि आप उन लोगों को बचाओ, आपके द्वारा उद्धार पूरे घर वालों में आए, पूरे फैमिली में आए, पूरे लोगों में आए। अगर आपने उम्मीद हटा दी परमेश्वर पे से, तो आपको और आपके परिवार को बचाने वाला कोई नहीं है। ध्यान रखना, अगर आप प्रभु में बने हुए हो तो किसी के बाप में दम नहीं है कोई आपको और आपके परिवार को हाथ लगा दे। ध्यान रखना, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपके लोग, आपके दोस्त आपके द्वारा बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप विश्वास में हो। क्योंकि वचन में लिखा है, एक के विश्वास से पूरा घराना उद्धार पाएगा। घराना किसे कहते हैं? एक अपना शारीरिक घराना भी है और एक अपना दूसरा वो घराना है जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं, वो सब हमारे भाई बहन है, वो भी हमारा घराना है। जिनको हम जानते हैं वो भी हमारा घराना है, जिनको हम नहीं जानते वो भी हमारा घराना है। मसीह लोग भी हमारा घराना है, हमारी खुद की फैमिली भी हमारा घराना है। अगर आप सबों में से किसी एक ने विश्वास किया है यीशु पर, तो पूरा घराना जरूर उद्धार पाएगा और आप ही के द्वारा परमेश्वर सबको प्रभु यीशु मसीह में लेकर आएगा। सोचकर देखो, अगर आप विश्वास में नहीं होते, अगर आप प्रार्थना नहीं करते, तो आपके परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं हो सकती थी। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, अगर आप विश्वास में नहीं होते, तो लोग लड़ लड़ के मर जाते, कर्जे में, दुख में, समस्या में, बीमारी में, परेशानी में मर जाते, टेंशन चिंताओं में मर जाते। और मतलब अगर आप विश्वास में नहीं होते, तो आपके द्वारा उद्धार दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचता और आपके द्वारा यीशु मसीह के नाम पर लोग विश्वास कैसे करते? अगर आप विश्वास में नहीं होते तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्म आपके परिवार में प्रकट नहीं हो पाते। अगर आप विश्वास में नहीं होते तो पूरा घराने को उद्धार करने वाला कौन होता? अगर आप कोई शादीशुदा बहन है, तो आपको आपके पति के साथ इसलिए रखा है ताकि आपके पति की शराब छूटे। आपको इसलिए नहीं रखा है परमेश्वर ने कि आप भी उनके साथ धुत होकर घूमे, सड़कों पे नाचे। नहीं, आपको परमेश्वर ने इसीलिए रखा है ऐसे पति के साथ जो बिल्कुल गलत था, जो शराबी था, नशेड़ी था, पियक्कड़ था, ऐसे लोगों के साथ आपको इसीलिए रखा है परमेश्वर ने, ताकि आपके द्वारा वो बदले, आपके बदले हुए जीवन को देखकर सामने वाला बदल जाए।
आपको परमेश्वर ने ऐसे लोगों के साथ इसलिए रखा है ताकि आपके द्वारा उद्धार उन लोगों में ट्रांसफर हो, आपके द्वारा परमेश्वर की दया से लोगों पर आए ताकि लोग मृत्यु के फंदे से बचें, आपके परिवार वाले मृत्यु के फंदे से बचें। आपको ऐसे दोस्तों के साथ इसलिए रखा है जो आपका विरोध करते हैं ताकि ऐसे दोस्तों के जीवन में परमेश्वर का उद्धार प्रकट हो, ऐसे दोस्तों के जीवन में परमेश्वर के चमत्कार प्रकट हो ताकि वो विश्वास करें और दौड़े दौड़े आए, कहे कि हमारे लिए प्रार्थना कर, तेरे परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। ऐसा मेरे साथ हुआ है। और आपके भाई बहनों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके लोगों को, आपके जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो जानने वाले लोग हैं जो आपके विरोध में थे, आपका दिल दुखाते थे, उनको आपके जीवन में इसीलिए रखा है परमेश्वर ने कि आपके द्वारा परमेश्वर के चमत्कार उन सभी के जीवन में प्रकट हो और आपके द्वारा उन सभी के प्राण नरक से बचाए जाएं। और मेरी बहन, आपको आपके पति के साथ परमेश्वर ने इसीलिए जोड़ा है कि परमेश्वर आपके पति को नरक से बचाए और गंदी शराब की लतों से, बुराइयों से, व्यभिचार से, अडल्ट्री से बचाए। और मेरे भाई और बहनों, आपको आपके परिवार के साथ इसीलिए परमेश्वर ने जोड़ा है कि आपको सदा के घमंड का कारण ठहराए, आपके पूरी फैमिली में, गली मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, आपके ट्यूशंस में, आपके फैमिली, आपके फ्रेंडशिप्स में। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर धर्मी को परखता है। आप परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी हो। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू आपके ऊपर जारी है। यीशु के लहू के द्वारा आप धर्मी हो। यीशु ने अपना लहू आपके लिए बहाया है, इसलिए आप धर्मी हो। हम अपने कामों से धर्मी नहीं है, हम प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हैं। और लिखा है धर्मी को वो परखता है। अगर वो आपको परख रहा है तो वो कहता है, दो बात कहता है कि देख, मैं तेरी सहने से बाहर परीक्षा नहीं लूंगा। आज जो तेरे विरोध में है वो आने वाले टाइम में तेरे फेवर में होंगे। जिनको तू सुसमाचार नहीं सुना पा रहा है, या जो तेरे वचन को, जो तेरे मुंह से मेरी बातों को सुनना नहीं चाह रहे हैं, प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाह रहे, वो सुनेंगे, वो इच्छा करेंगे, वो चाहेंगे हमें और बता, हमें चमत्कार के बारे में जानना है, हमें प्रभु के बारे में जानना है, वो कहेंगे। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे फेवर में करेगा। परमेश्वर आपके शत्रुओं को आपके फेवर में करेगा और परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। अगर आपकी परख का समय है तो वो साफ दो बातें कहता है। पहली बात तो ये है कि वो सहने से बाहर किसी की परीक्षा नहीं लेगा। दूसरी बात ये है कि वो किसी की जान नहीं लेगा। और परमेश्वर ने आपको अपनी आंख की पुतली के नहीं संभाल कर रखा है। कहता है वचन कि जो आपको छुएगा वो उसकी आंख की पुतली को छुएगा। अब सोच लो, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूना क्या बहुत आसान बात है? अगर छू लिया तो फिर क्या होगा? सोच कर देखो, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। अब इसके अलावा जैसे परमेश्वर ने आपको अपने पति के साथ, आपको अपनी फैमिली मेंबर्स में, अपने ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है ताकि वो आपके द्वारा परमेश्वर के नाम पर विश्वास करें, आपके द्वारा प्रभु के साथ जुड़ जाए, एक मन एक आत्मा हो जाए। और जो आपके लोग, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कोई पति है या कोई पत्नी है या आपके माता पिता है या आपके बच्चे हैं या कोई फैमिली मेंबर्स है ऐसा, या आपके कोई यार दोस्त हैं, अगर वो आपका विरोध करते हैं, अगर आपने उनको अपना परमेश्वर के वचन का मतलब आपने सुनाया है, परमेश्वर के वचन को उनके सामने रखा है, गवाहियां शेयर की हैं, अगर वो ऐसे समय में भी अगर आपका तिरस्कार कर रहे थे, बुराई कर रहे थे, या आपको छोड़ने के लिए कह रहे थे, या आपकी निंदा कर रहे थे, या आपकी बात को ना सुनकर वरन आप पर दोष लगा रहे थे, आपको बोल रहे थे कि तूने धर्म बदल लिया है, तो ऐसे लोगों के जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होने का कारण सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। उनके प्राणों को नरक से बचाने का कारण सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। ध्यान रखना, आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उस घर में से आपको इसलिए चुना है कि आपके द्वारा उस घर का उद्धार हो। आपको बने रहना है। अगर आप प्रभु में बने नहीं रहोगे तो आपके फैमिली में जो दुख में था, जो बीमारी में था, या जो समस्या में था, या जो कर्जे में था, या जो टेंशन, चिंता, परेशानी में था आपकी फैमिली में, या कोई पियक्कड़पने में, या कोई नशे पत्ते में था, तो उनको कैसे बचाओगे? अगर कोई आत्मा में भी गिर रहा है तो आपको इसीलिए रखा है ताकि आप उनको उठाओ, आत्मा में उठाओ, वचनों में उठाओ, प्रार्थना में उठाओ, उनको ढांढस बांधो, उनको बताओ कि यीशु ने जयवंत किया है हमें, हम जयवंत से बढ़कर हैं। अगर आप प्रभु के वचन पर विश्वास नहीं करोगे, अगर आप वापस फिर जाओगे संसार में, अगर आप प्रभु को छोड़ दोगे, तो आपके घर वालों को मोटिवेट कौन करेगा? आपके घर वालों को प्रार्थना के द्वारा कौन ऊंचा उठाएगा? आपके घर वालों को समस्याओं से कौन बचाएगा? आपके घर वालों का उद्धार कैसे होगा? आपके घर वाले नरक से कैसे बचेंगे? परमेश्वर ने इसीलिए आपको रखा है ताकि आपके विश्वास से पूरा आपका घराना उद्धार पाए। अगर आप कोई पत्नी है तो परमेश्वर का आत्मा आज आपसे कहता है कि मेरी बेटी, तुझे मैंने इसीलिए उस पति के साथ रखा है जो तुझे मारता है, पीटता है, कि उस पति का उद्धार हो और वो तेरे जीवन को देखकर बदल जाए, उसका क्रोध खत्म हो जाए, उसके नशे पत्ते खत्म हो जाए और वो मेरी महिमा करे। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मेरी महिमा करो। वो कहता है कि बेटा, मैंने तुझे उस परिवार में इसलिए रखा है कि अगर कोई विश्वास में डगमगाता है या गिरता है, या कोई अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहता है, या कोई मौत के लिए रास्ता चुन चुका है, उन लोगों को
मैं तेरे द्वारा बचा सकूं और तू उन लोगों को मेरे बारे में बता सके। अगर बताता भी है तो एक सही समय रखा है ताकि वो मेरे पास आए, लेकिन तू विश्वास में बना रहे, तू विश्वास में बनी रहे। प्रभु कहता है अगर तू उस परिवार में नहीं होता तो उस परिवार को मैं कैसे बचाता। आज जब तू वचन को सुन रहा है, जब भी तेरा परिवार आज सही सलामत सुरक्षित है। आज तू मेरे पास है इसलिए तेरा परिवार सही सलामत सुरक्षित है। इस बात को मत सोचियो ये कोई इत्तेफाक था, नहीं। हर बातें कुछ ना कुछ परमेश्वर की महिमा को प्रकट करती हैं और हर एक बात का हर एक कारण होता है, क्योंकि मैं तेरे अंत को आदि से जानता हूं। और वो परमेश्वर ये भी कहता है कि मैंने मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मैंने आपको आपके परिवार में आपको ऐसे लोगों के साथ जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, बुराइयां करते हैं, दोष लगाते हैं, कमी निकालते हैं या आपको मुझसे दूर करते हैं, मैंने ऐसे लोगों को आपके साथ इसीलिए रखा है ताकि आपकी भी आत्मिक उन्नति हो। प्रभु कहता है बेटा मैंने तेरी आत्मिक उन्नति के लिए तुझे ऐसा घर दिया है, मैंने तेरी आत्मिक उन्नति के लिए मैंने तुझे ऐसा परिवार दिया है, मैंने तेरे लोगों को बचाने के लिए तुझे इस परिवार में भेजा है, स्पेशल तुझे भेजा है। तुझे ज्यादा दुख मिल रहा है ना, कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा सुख भी तू ही पाएगी, सबसे ज्यादा सुख भी तू ही पाएगा। लोग तेरी प्रशंसा करेंगे और तुझ में मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। आज चाहे आंसू है लेकिन ये सदा के लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रख। सदा के लिए मेरा आनंद तुझ में बना रहेगा, मेरी आशीष सदा के लिए तुझ में बनी रहेगी और तू खाएगा, तू तृप्त रहेगा और तू सेनाओं के यहोवा की महिमा करेगा। मैंने तेरे परिश्रम को देखा है, मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा। मैंने तेरे आंसू को अपनी कुप्पी में भरा है, देख मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचे कि पूरे परिवार में से, फैमिली में से, मेरे घर में से सिर्फ मैं ही विश्वास में हूँ, दूसरा कोई विश्वास करता ही नहीं है। हर चीज के लिए एक समय रखा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आप ही के द्वारा परमेश्वर पूरे घर का उद्धार करेगा। जड़ आप हो और शैतान जड़ को छेड़ने ना पाए। कारण चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर के वचन को मत छोड़ना। चाहे समस्या चाहे जैसी भी है, परमेश्वर के वचन को मत छोड़ना। चाहे कोई भी परेशानी थी, चाहे अपने छोड़ जाए, चाहे अपने दिल दुखाएं, चाहे अपने विरोध में हो जाए, चाहे प्रभु के मार्ग में पैर लड़खड़ाएं, सिर्फ यीशु को याद रखना, यीशु के वचन को पकड़ कर रखना, यीशु के वचन का चुनाव करना। ध्यान रखना जिन लोगों ने आपको छोड़ा है वो आपके पास प्रार्थना कराने के लिए आने वाले हैं। जो लोग आपका तिरस्कार करते हैं, जिन्होंने आपकी बुराई करी, जिन्होंने आपके ऊपर हाथ उठाया, वो लोग आपके पास प्रार्थना कराने के लिए आने वाले हैं। अगर आप प्रभु में अड़े रहे हो, अगर आप प्रभु में वचन में मजबूती से बने रहे हो, अगर आपने प्रभु को छोड़ा नहीं है, अगर आपने प्रभु के ऊपर उंगली नहीं उठाई, अगर आपने प्रभु का तिरस्कार नहीं किया, दोष नहीं लगाया प्रभु पर, अगर आपने प्रभु को बुरा भला नहीं कहा, तो ध्यान रखना परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके पास लेकर आने वाला है और आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ाने जा रहा है। और वचन ये भी कहता है कि जो अच्छा काम प्रभु ने आपके जीवन में शुरू किया उसको पूरा भी वही करेगा। तो आपको ऐसे लोगों से, ऐसे फैमिली मेंबर से, ऐसे रिलेटिव से, ऐसे आप आसपास के लोगों से डरने भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप चुप्पी लगाओ और अपने खड़े खड़े उद्धार का कार्य को देखने के लिए आप प्रभु की ओर ताकते रहो। प्रभु आपके जीवन में काम जरूर करेगा, क्योंकि लिखा है जो दिन और रात उसकी दुहाई देते हैं परमेश्वर उनका न्याय तुरंत चुकाता है। और आपने जो गुप्त में प्रार्थनाएं की हैं उन प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर जरूर देगा, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं सुनहरे पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जा रही है। आपकी एक भी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। ध्यान रखना, चाहे आप भूल सकते हो अपनी प्रार्थना का उत्तर, परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, वो जरूर उत्तर देगा आने वाले समय में। ध्यान रखना, आपको बहुत बड़े कारण से परमेश्वर ने आपको ऐसे लोगों के बीच में रखा है। आप विश्वास अपना मजबूत रखें, जैसे दाऊद ने अपना विश्वास मजबूत रखा था। दाऊद एक लड़का सा ही था। दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने शेर और भालू को मारा, और उसके बाद जब गोलियत को मारने के लिए जा रहा था तो वहां पर दाऊद ने एक बात बोली कि परमेश्वर ने शेर और भालू को मेरे हाथ कर दिया तो उस गोलियत को भी मेरे हाथ में कर देगा। परमेश्वर ने शेर और भालू को दाऊद के हाथ में ही नहीं किया, वरन शेर और भालू को दाऊद के हाथों से मरवा डाला, खत्म करवा डाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वो अभिषिक्त था, वो परमेश्वर पे वो ऐसा विश्वास करता था, उसको पता था कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई कर्जा, कोई गरीबी, कोई भी समस्या, कोई बीमारियां, परेशानियां, कुछ भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा की उपासना करता हूं। वो मेरा दृढ़ गढ़ है और मैं उसी में भागकर छुप जाता हूं। वो मुझे छुड़ा लेता है और वो मुझे छुड़ाएगा भी। दाऊद जानता था कि मेरा छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है। दाऊद जानता था कि मेरी जिंदगी मेरे परमेश्वर के हाथ में है। वो मेरे पांव को टलने ना देगा। वो मेरा रक्षक है और मेरा रक्षक कभी ना होंगेगा। वो जानता था। दाऊद परमेश्वर की आश्चर्य कर्मों को जानता था। दाऊद ने पूरा विश्वास किया प्रभु के ऊपर और विश्वास से कहा कि परमेश्वर ने शेर और भालू को मेरे कब्जे में कर दिया था तो उस गोलियत को भी मेरे कब्जे में कर देगा। गोलियत एक बहुत बड़ा पलिस्ती था
और उसकी मतलब हाइट बहुत ज़्यादा थी, बहुत चौड़ा था और बहुत बड़े बड़े हथियार उसके पास थे और उसके लिए युद्ध करने के लिए उसके पास कोई भिड़ने के लिए नहीं आ रहा था और वो बहुत घमंड करता था अपने ऊपर और वो मतलब किसी को भी यूं ही उठाकर फेंक दिया करता था। उसमें इतनी ताकत थी गोलियत में। लेकिन जब दाऊद को परमेश्वर ने वहां भेजा तो दाऊद के अंदर एक ऐसा विश्वास था, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर मुझे इस समस्या से छुड़ा लेगा। उसने मुझे पहले भी बचाया है तो वो आगे भी बचाएगा। उसने मुझे पहले इसलिए नहीं बचाया कि मैं आगे उसके हाथ से मर जाऊं। परमेश्वर ने मुझे उन शेर और भालू के हाथों से इसलिए बचाया है ताकि मैं आगे और शैतान का तमाशा बनाऊं, ताकि और ऐसी बड़ी बड़ी समस्या को मैं अपने पैरों के नीचे रौंद डालूं। उसने अपने युद्ध के मैदान को नहीं छोड़ा, उसने वहीं पर रहकर युद्ध किया। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी जगहों को, अपने प्लेसेस को मत छोड़ो। समस्या को देखकर डर के मत भागो। अपनी जगहों को, ना अपने घरों को छोड़ो, ना अपने परिवार को छोड़ो, ना तो अपने पति को छोड़ो, ना तो अपनी परिस्थितियों को छोड़ो। ध्यान रखो, वहीं पर रहकर प्रभु के साथ आत्मा में एक हो जाओ और उस शैतान का सामना करो। लिखा है पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अगर हम परमेश्वर के अधीन हैं तो परमेश्वर हमारा युद्ध खुद लड़ता है। उसने कहा है संग्राम तो यहोवा का है, हमारा युद्ध स्वयं परमेश्वर लड़ता है अगर हम उसके साथ साथ चलते हैं। लिखा है कि परमेश्वर के लोगों ने जब ऊंचे स्वर से परमेश्वर की आराधना की, उसकी स्तुति गाई, तो उनके सारे शत्रु उसी समय मर गए। और दाऊद परमेश्वर पे इतना विश्वास करता था। दाऊद के सामने मतलब वो जब गोलियत खड़ा हुआ था, सोचने वाली बात है, वहां के बड़े बड़े राजा और महाराजा, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी उस गोलियत का सामना नहीं कर पा रहे थे और गोलियत बहुत ललकार रहा था घमंड के साथ, क्या कोई है, क्या कोई मुझे यहाँ पर मार सकता है। सबको खुला चैलेंज दे रहा था पूरे बड़े मैदान के अंदर। दाऊद के भाई तक डर गए थे, कोई नहीं जा रहा था, कोई भी नहीं जा रहा था। लेकिन दाऊद को पता था कि परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू के हाथ से छुड़ाया है तो मुझे पलिस्ती के हाथ, इस गोलियत पलिस्ती के हाथ से भी मुझे छुड़ा लेगा। मुझे विश्वास है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। तो हुआ क्या, वहां के एक राजा ने कहा कि दाऊद एक काम कर, ये अपने साथ ये युद्ध के लिए हथियार ले ले, इनको पहन जल्दी से। तो दाऊद ने उनको पहना तो दाऊद उसमें चल फिर नहीं पा रहा था। बहुत भारी हथियार थे, बहुत भारी ढाल थी, बहुत भारी वो हेलमेट जो बोलते हैं मुकुटा था और बहुत भारी तलवार थी। क्योंकि लिखा है दाऊद ने इन सब चीजों को कभी परखा नहीं था, क्योंकि दाऊद तो सिर्फ एक भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था। भेड़ों को चराता था वो, और वो एक आम इंसान की जिंदगी जीता था नॉर्मली, और वो परमेश्वर का चुना हुआ था, अभिषिक्त था। लेकिन ये बात वो दाऊद जानता था कि सेनाओं की यहोवा का मैं अभिषेक तो उसका चुना हुआ हूं। लेकिन दाऊद ने जब बोला कि भाई मेरे को इन हथियारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इनको कभी चलाया नहीं है, मुझे नहीं पता कैसे चलाने, वैसे भी इतने भारी है, मैं उससे लड़ूंगा कैसे, इससे इनको हटा, छोड़ इनको, मुझे मेरे परमेश्वर की जरूरत है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। तो दाऊद ने वहां पर पड़े हुए 5 पत्थर उठाए, उसमें से एक पत्थर को लिया और उसको अपनी गुलेल में लगाया, और उसी मैदान में ना तो वो भगा, ना तो दाऊद ने भागने की कोशिश करी, ना तो दाऊद डरा, उस गोलियत को ललकारा। वचन में लिखा है उसने ललकारा और दौड़ा दौड़ा दाऊद उसके पास गया, गोलियत की तरफ भग रहा था। यहाँ तक कि सोचने वाली बात है, गोलियत बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा हट्टा कट्टा एक हाथी की तरह था, और दाऊद सिर्फ एक लड़का सा था, लड़का मात्र था। लिखा है उसके चेहरे पर लाली दिखाई देती थी, मतलब बहुत सुंदर और छोटा सा लड़का था, बहुत छोटा लड़का था वो। और वो दाऊद उसके सामने बहुत बच्चों की तरह, छोटा सा चींटी की तरह लग रहा था। और फिर उसके बाद सोचने वाली बात है कि उस दाऊद ने अपना युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा। हमें अपना बैटलफील्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें वहीं रहकर अपने सेनाओं के यहोवा के नाम को पुकारना है, सेनाओं के यहोवा के नाम से शैतान को हराना है। क्योंकि साफ लिखा है युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध स्वयं परमेश्वर का है, और परमेश्वर किसी भी तरीके से शैतान को हरा सकता है। परमेश्वर ने हराया भी है और परमेश्वर ने हमारे पैरों के नीचे शैतान को कुचलवाया भी है, ये वचन में लिखा है। तो दाऊद इन सब बातों को जानता था कि दाऊद ने मतलब शेर और भालू को मारा है तो इसको भी मैं मार दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसको मेरे हाथ में कर दिया, और ये गोलियत मुझे नहीं जानता है कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। दाऊद ने जोर से चिल्लाकर बोला कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, और दाऊद ने पत्थर को लिया, घुमाकर उसके माथे पर मारा। वो पत्थर विश्वास का था, वो विश्वास का पत्थर था। लिए उसने 5 पत्थर थे, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही पत्थर की जरूरत पड़ी, वो विश्वास का पत्थर था। दाऊद को ये विश्वास था। अब सोच कर देखो, क्या कोई किसी पत्थर से मर सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक छोटे से पत्थर से, जो सिर्फ 1 से 2 इंच का बराबर का हो, या एक छोटे से लट्टू के बराबर का पत्थर हो, तो क्या उससे मर सकता है? नहीं मर सकता। लेकिन बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने जब पत्थर को कफन में फंसाया, उसको जब
उसके मारा, उसके गोलियत के मारा तो उसके माथे के बीचों बीच जाकर धस गया, फंस गया, मतलब धस गया। मतलब दाऊद का विश्वास इतना मजबूत था कि उस गोलियत नाम के शत्रु पर प्रबल हो गया। मतलब अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा शत्रु पर प्रबल होगा, ध्यान रखना। और शैतान गिराया जाएगा, शैतान हारेगा और शैतान को घुटने टेकने पड़ेंगे मुंह के बल। जैसे वो गोलियत दाऊद के सामने गिरा, सोचो पत्थर माथे पर लगा है तो उसको पीछे गिरना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने मुंह के बल उसको गिराया दाऊद के पैरों तले। और गोलियत जो घमंड करता था अपने ऊपर, उसका घमंड परमेश्वर ने चूर चूर कर दिया और उसको मट्टी चटा दी। और लिखा है दाऊद ने उसी की तलवार से उसका सर काट डाला, उस शत्रु का सर काट डाला जो अपने ऊपर बहुत घमंड करता था, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मारा था और बहुत घमंड करता था, मतलब अपने ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर बहुत फूलता था और उससे कोई लड़ने वाला नहीं था। और दाऊद ने अपना युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा। हर एक परिस्थिति में सिर्फ उसको एक बात याद रहती थी कि सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। उसको पता था मेरे को परमेश्वर ने शेर और भालू से पहले बचाया है तो यहाँ पर भी बचाएगा, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत अद्भुत योजना बनाई है और मुझे किसी के हाथों से मरने के लिए नहीं बचाएगा। ठीक है, उसने मुझे शत्रु को मारने के लिए बचाया है, उसने मुझे मरने के लिए नहीं बचाया। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपको जब चुना है तो परमेश्वर ने आपको आपके परिवार में से, आपकी फैमिली में से, आपके दोस्तों में से, आपके लोगों में से इसीलिए चुना है कि आपके द्वारा उन लोगों का, ऐसे फैमिली मेंबर्स का और आपके रिलेटिव्स का और आपके यार दोस्तों के जीवन में मतलब परमेश्वर का उद्धार आए, उनका छुटकारा हो, वो लोग सब पापों की क्षमा पाएं और यीशु के नाम पर विश्वास करें। और जिस भी प्रकार की समस्याएं जो गोलियत के रूप में एक बड़ी बनकर काम कर रही थी आपके दोस्तों, आपकी फैमिली, आपके यार दोस्तों के जीवन में या किसी भी के भी जीवन में, उनके ऊपर आपके विश्वास के द्वारा जय पाओ आप और आपके लोग। इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है ताकि आपके द्वारा आपके लोग उद्धार पाए, छुटकारा पाए, पापों की क्षमा पाए और अनंत काल का जीवन पाए और श्राप और मृत्यु के फंदे से आजाद हों। और अपने युद्ध को आपको अपने उसी घर में, फैमिली में, परिवार में, उसी मैदान में होकर लड़ना है। और इस बात का ध्यान रखना, आपको सिर्फ प्रभु के साथ पवित्रताई का जीवन जीना है, क्योंकि शैतान सबसे पहले इंसान की पवित्रताई पर अटैक करता है, जिसके द्वारा इंसान से पाप होता है और पाप के द्वारा शैतान को मौका मिलता है। फिर समस्याएं लाइफ में आती है, फिर इंसान कमजोर पड़ जाता है, फिर इन समस्याओं के चलते, पाप के चलते, अभिलाषाओं के चलते इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है। और यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है और बचाने वाला सिर्फ यीशु है। इस बात का ध्यान रखना और अपने युद्ध को अपने उसी मैदान में लड़ना और परमेश्वर तुम्हारा युद्ध लड़ेगा। उसका वचन कहता है कि जय के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, लेकिन जय सिर्फ परमेश्वर ही से मिलती है। चाहे कोई कितने भी हथियार बटोर ले, चाहे कोई कितने भी हथियार लगा ले, चाहे कोई कितना भी दिमाग लगा ले आपको गिराने के लिए, आपको विश्वास से हटाने के लिए, डगमगाने के लिए, लेकिन ध्यान रखना जय हमेशा परमेश्वर ही की होगी जो आपके साथ में है। और उसका वचन कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है, युद्ध परमेश्वर का है, इसलिए तू खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देख। अब बस आखिरी इतना कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने दाऊद को जय दिलाई, परमेश्वर अपने सभी लोगों को जय दिलाता है और उसने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। बस अब बात यह है कि हम विश्वास में प्रभु में बने हुए हैं या मजबूती से उसका इंतजार करते हैं या उसकी ओर एक आशा लगाए बैठे हैं कि हाँ प्रभु ने मुझे बचाया तो मेरे परिवार को भी लेकर आएगा। अगर ऐसा है तो वो जरूर करेगा और वो आपकी आशा और विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।